देखिए, एग्जिट पोल है लेकिन एग्जैक्ट नतीजों का इंतजार सबको करना होगा क्योंकि कई बार पिक्चर उलट भी आई है। इसीलिए हम कहते हैं कि एग्जैक्ट पोल का इंतजार आप जरूर करें। आज का सबसे बड़ा सियासी सवाल यह है कि झारखंड में किसकी सरकार है। वैसे तो सर्वे एक एनालिसिस होता है और अकाट सत्य नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सर्वे के आधार पर आज हम आपको झारखंड विधानसभा चुनाव का वो नतीजा बताएंगे जिसकी भविष्यवाणी विश्वसनीय चुनावी सर्वे करने वाली संस्था एक्सिस माई इंडिया ने की है। और 23 नवंबर से पहले झारखंड की एक एक सीट जान लीजिए कि संथाल परगना से लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान से लेकर पलामू रीजन तक में कौन किस पर भारी नजर आ रहा है। एक एक क्षेत्र का नतीजा कौन कहां जीत रहा है, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक पोल। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों पर मतदान खत्म हो गया, जिसके साथ ही नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। झारखंड में मतदाताओं के साथ साथ दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि जनता इस बार उन्हें सत्ता की चाबी सौंपेगी। हालांकि किसकी जीत और किसकी हार होगी, इसका फैसला 23 नवंबर को नतीजों के बाद हो जाएगा। चुनाव के बाद नतीजों से पहले एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक हेमंत सोरेन की अगुवाई में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी होती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को करारा झटका लगता नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के माने तो इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए को मात्र 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम को 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर सीट के हिसाब से पार्टियों की सीटों को देखें तो एनडीए गठबंधन को 17 से 27 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें बीजेपी को 16 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो वहीं एजेएसयूपी को 0 से 1 सीट, जेडीयू को 0 से 1 सीटें, एलजेपी रामविलास को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें 2 सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं। और वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 37% सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 32 से 36 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 13 से 16 सीटें, आरजेडी को 3 से 4 सीट और सीपीआई एमएलएल को 1 से 3 सीटें एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिखाया जा रहा है। यानी इनका कुल वोट शेयर 45% तक होने का अनुमान है। वहीं जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान है और उनका वोट शेयर 8% तक बताया जा रहा है। वहीं अन्य को 0 से 2 सीटें एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिखाया जा रहा है और वोट शेयर है 10%। यानी एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के माने तो एक बार फिर झारखंड की सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सत्ता रिपीट करता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहा कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है, जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है। झारखंड में विधानसभा चुनाव रोजगार, विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घुसपैठ जैसे मुद्दे पर लड़ा गया। यहाँ तक कि इस चुनाव में बीजेपी ने हिंदू एकता का भी मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक जनता का रुझान एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन की तरफ देखा जा रहा है। ऐसे में अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो 5 क्षेत्रों में विधानसभा की 81 सीटों को बांटा गया, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान प्रमंडल है। सबसे पहले बात उत्तरी छोटा नागपुर की करें तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक उत्तरी छोटा नागपुर रीजन की 25 सीटों में से यहां एनडीए गठबंधन को 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 12, जेएलकेएम पार्टी को 2 सीटें एक्सिस माई इंडिया अपने सर्वे में दे रहा है। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 36%,
इंडिया गठबंधन को 40, जेएलकेएम को 14% तो वहीं अन्य को 10% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। वहीं अगर दक्षिण छोटा नागपुर रीजन की 15 सीटों की बात करें तो यहां एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 37%, इंडिया गठबंधन को 47%, जेएलकेएम को 6%, तो वहीं अन्य को 10% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। आदिवासी बेल्ट की बात करें तो संथाल परगना की 18 सीटों पर भी इंडिया गठबंधन को जबरदस्त बढ़त एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में दिखाया जा रहा। संथाल परगना को लेकर एक्सिस माई इंडिया की सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो यहां एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 37%, इंडिया गठबंधन को 52%, जेएलकेएम को 3%, तो वहीं अन्य को 8% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया है। वहीं कोल्हान प्रमंडल के 14 सीटों को लेकर एक्सिस माई इंडिया सर्वे की बात करें तो यहां एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 35%, इंडिया गठबंधन को 49%, जेएलकेएम को 7%, तो वहीं अन्य को 9% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। और आखिरी रीजन यानी कि पलामू रीजन की बात करें तो पलामू की 9 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही। वहीं अगर इस इलाके में वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 33%, इंडिया गठबंधन को 47%, जेएलकेएम को 2%, तो वहीं अन्य को 18% वोट शेयर मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया। हमें मालूम था कि जिस तरह देश का चुनाव जीता, हरियाणा का चुनाव जीता, झारखंड में बदलाव हो रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो ये स्पष्ट हो गया कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में, झारखंड में सब जगह जाकर संविधान की दुहाई दे रहे थे राहुल गांधी, भ्रम पैदा कर रहे थे। सब भ्रम दूर हो गया। आएगी एनडीए, जीतेगी एनडीए, सरकार बनाएगी एनडीए। राजनीति में एक बात साफ है कि बिना आधी आबादी के समर्थन के ना तो किसी की सरकार बन सकती है और ना ही चल सकती। ऐसे में चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही दलों ने आधी आबादी को रुझाने और अपने पाले में लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन के वादों और योजनाओं को महिलाओं का साथ मिलता नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक पुरुष और महिलाओं ने किसका कितना साथ दिया, अब उस पर नजर डालते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के आंकड़ों पर गौर करें तो एनडीए गठबंधन को 39% पुरुष तो वहीं 35% महिलाओं के वोट मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 43% पुरुष और 47% महिलाओं के वोट मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया है। वहीं जेएलकेएम और अन्य को 18% पुरुष और महिला वोटर्स का साथ मिलता सर्वे में दिखाया गया। महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू की। इस योजना के तहत राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी सरकार में आई तो ये राशि बढ़ाकर प्रतिमाह 2500 रुपए कर दी जाएगी।